प्रोटेस्ट को देखने के बाद हमको समझ नहीं आ रहा था कि जंतर मंतर पे ये क्या हो रहा था। क्या ये कोई प्रोटेस्ट हो रहा था, स्टूडेंट का नीट के खिलाफ कोई धरने पे बैठा था, या किसी राजनीतिक रैली का कोई कार्यक्रम हो रहा था। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस प्रोटेस्ट को फॉलो नहीं किया होगा और आपने सिर्फ सोशल मीडिया पर क्लिप देखे होंगे तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ये हो क्या रहा था। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये नीट और सीबीएसई के नाम पर बुलाया गया छात्रों का प्रदर्शन था। छात्र जो संसद मार्च तक आंदोलन प्रोटेस्ट के थ्रू जाना चाहते थे, और पुलिस जिनको ऊपर से सख्त आदेश था कि संसद भवन तक उनको न जाने दिया जाए, क्योंकि कल ही शीतकालीन सत्र चालू हुआ था संसद का, बड़े बड़े वीआईपी मूवमेंट हो रहे थे वहां पर, इसलिए। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये जो कांकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वे खुद एक खुली बस के ऊपर, डबल टायर बस के ऊपर चढ़ गए थे ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच पाए। और जो मासूम भोले भाले बच्चे थे वे उनको आगे कर दिया गया था ताकि वे डंडे खाएं। पुलिस मजबूर थी क्योंकि ऊपर से आदेश था। और पुलिस पहली जो क्लिप देखने पे हमको पता चला है कि पहली प्रतिक्रिया छात्रों के द्वारा हुई है। एक पुलिस वालों के ऊपर लिंचिंग की गई, उसे पकड़ के मारा गया। उसके बचाव में पुलिस वाले ने लाठीचार्ज किया, फिर वहाँ से पथराव हुआ और फिर इधर से फिर लाठियाँ चली। तो क्रिया के प्रतिकूल जो प्रतिक्रिया होती है वही हुआ। और इसके जो एक और सदस्य हैं विजेता दैया, वे घूम रहे हैं, वे कहीं पे बर्गर खा रहे हैं। और उनसे जब पूछा गया कि आप लोगों ने तो, आप ही ने तो वहाँ स्टूडेंट्स को बुलाया था और यहाँ पे आप दूसरी जगह घूम रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो वो बोलते हैं तुमने मुझे कि इलेक्ट किया मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं है इन बेवकूफ स्टूडेंट्स के लिए। तो तुम्हारी ये लोग अपनी मर्जी से आए हैं, हमने बुलाया नहीं है, हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि अभी ये मार खा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बेवकूफों को मैं अपील तो ऐसे तो इनके फाउंडर हैं। और आप लोगों ने जंतर मंतर पे इनके प्रोटेस्ट को फॉलो किया होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोगों ने एक चीज जरूर ध्यान दिया होगा कि ये जो नीट और सीबीएसई के नाम पे बच्चों को बुलाया गया था, ये आंदोलन पूरा हाईजेक हो गया। आप लोगों ने वहां से नीट और प्रोटेस्ट के लिए तो बात बहुत कम सुनी होगी, लेकिन एक चीज ध्यान दिया होगा, वहाँ पे एक चीज बहुत तेजी से वायरल हुआ कि हर तरह के लोग आए जिनको आंदोलन के जरिए अपनी लाइन लेट। यहाँ वो लोग भी आए, डफरी वाले लोग जिनको चाहिए थी आजादी, वो लोग भी आए जो लोग बोल रहे थे मेरा लिंग मेरी मर्जी। और कुछ वो मैडम भी आई जो आपको हर आंदोलन में दिख जाएगी, जो बोलती रहती हैं बस नाम रहेगा अल्लाह का। और उनसे जब पूछा गया कि अल्लाह की जगह आप श्री राम जी बोल सकते हो तो बोलती है नहीं, मुझे श्री राम नाम से आपत्ति है। और इनके जो फाउंडर अभिजीत दीपके, वो तो गजब के आदमी हैं, वो खुद बस के सेकंड ईयर पर चल गए ताकि पुलिस उन्हें न मार पाए, और सामने मासूम बच्चों को सामने कर दिया। और कल जब नीट, आपने एक इसके विपरीत दूसरा चेहरा भी देखा होगा, कल जब प्रोटेस्ट में यही स्टूडेंट मार खा रहे थे नीट के प्रोटेस्ट के लिए, तो कल नीट का रिजल्ट आया तो खान सर के जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने नीट एग्जाम क्लियर किया है। जयपुर में बहुत सारे लोगों ने नीट एग्जाम क्लियर किया है। वो लोग खुशी के साथ, बैंड बाजे के साथ, डीजे के साथ अपने शहर में रैली निकाल रहे हैं। ये तो भाई नीट के बच्चे नहीं थे। आप लोगों ने नीट के दो स्टूडेंट्स के दो रूप देखे होंगे, एक जिन्होंने नीट क्लियर किया और शांतिपूर्वक अपने रैली में गए और खुशी जाहिर की नीट क्लियर हो गया। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स हैं जो 30-30, 35-35 साल के हैं, जो बोलते हैं कि नीट एग्ज़ाम क्लियर हम लोग करेंगे, ये है वो है, और उनको चाहिए आज़ादी। वहाँ पे अलग अलग तरह के नारे लगे, वहाँ पे ब्राह्मणवाद के नारे लगे, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से दरअसल छात्रों से हाईजैक कर लिया गया था। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े टीचर हैं, जो खान सर हैं, ये सब लोग वहाँ नहीं गए इनके सपोर्ट के लिए, शायद इसकी वजह यही हो सकती है। और रही बात पत्थर की, तो वहाँ एक ट्रक भर कर पत्थर लाए गए थे। कि पुलिस के ऊपर पत्थर चले इसका अफसोस नहीं है,
मुझे अफसोस इस बात का है कि इन आंदोलनकारियों के बीच जो असामाजिक तत्व थे, उन्होंने उस ट्रक के पत्थर का उपयोग नहीं किया। उन्होंने जंतर मंतर की दीवारों को तोड़ना स्टार्ट किया, गमलों को तोड़ना स्टार्ट किया, वहां से ईंट उठाए, वहां से पुलिस के ऊपर पथराव चालू किया। तो ये स्टूडेंट तो हो नहीं सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स पथराव नहीं करते, शांतिपूर्वक अपना काम करते हैं। और अगर वो शांतिपूर्ण काम करते अपना, तो पुलिस भी उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं करती। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं शक्ति परिहार और आप देख रहे हैं वायरल दी कोड।